हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका आज का एक्सपायरी का दिन? होप आपने अगर कोई स्पोर्ट्स से एंट्री बनाई होगी तो आपने कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर कमाया होगा आज। और अगर आपने प्रॉपर स्पोर्ट से देखा होगा तो आपने अपना पैसा भी बचाया होगा, क्योंकि आज जो मैं स्पोर्ट लगाता हूँ, जब मैं रेजिस्टेंट ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, वहाँ पे बिल्कुल मार्केट अपने प्रीमियम को बिल्कुल प्ले करता है। जो भी मैं कॉल पुट के प्रीमियम आपके लिए एनालाइज करके देता हूँ, वहाँ पे वो स्ट्रक्चर जरूर बनता है। इवन कि अगर आप मेरी कल की वीडियो सुनोगे, मैंने बड़ा क्लियर बोला था कि प्रीमियम बहुत महंगे नहीं है। अगर एक प्रीमियम कॉल या पुट का इस लेवल पे आता है तो प्रीमियम में फिर जान आएगी, अदरवाइज ये मार्केट को साइडवेज कर देगा। अगर प्रीमियम 100 रुपये के आसपास, या मतलब दोनों प्रीमियम की जो 450 425 रुपये की टोटल कॉस्ट थी, वो सुबह 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही आप देखोगे 200 225 रुपये की रेंज में आ गई थी। तो दोस्तों, इसलिए सेंसेक्स का प्रीमियम जो रहता है उसके हिसाब से हम मार्केट में मूवमेंट लगा सकते हैं कि किस तरह का मूवमेंट आ सकता है। अगर अगर आप दूसरी और चीज़ देखोगे, मेरी कल की वीडियो में अगर आप कॉल पुट का जो प्रीमियम मैंने एनालाइज करके दिया था सेंसेक्स का, जैसे 80,800 रुपये का कॉल था, 80,800 रुपये का पुट था, तो आप पहला जो मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर पहली कैंडल क्लोज करे, वहां तक एक भी कैंडल क्लोज नहीं की सुबह, तो मूवमेंट उसकी स्पोर्ट से आया है। अगर कॉल का भी देखोगे, पुट का भी देखोगे, थोड़ा बहुत मूवमेंट वहां पे आया है। अगर आपने कैप्चर, ठीक है, क्योंकि 9:25 में मैंने अपने व्हाट्सएप पे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी अपडेट किया था कि भाई बहुत बड़ा कोई मूवमेंट नहीं है, प्रीमियम डीके चल रहा है, तो अब अपना पोजीशन जो है देख के ट्राई कीजिए, स्पोर्ट से ही अपना और रेजिस्टेंस से ही अपना सेल और बाय का प्लान करके चलिएगा। तो अब दोस्तों, आज अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी तो काइंड ऑफ ठीक ठाक निकली, कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। ठीक है। तो अब एक जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रही है, जैसे आपको पता है। इंडो पाक, इंडिया और पाक का जो वार का जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, उसको लेके भी अलग अलग तरह की न्यूज़ आ रही हैं दोस्तों। तो अब एडवाइजरी भी गवर्नमेंट की तरफ से बॉर्डर एरियाज में जारी कर दी गई है ब्लैकआउट के लिए। ठीक है, उसका ट्रायल ड्रिल सब कुछ कल से अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा, नहीं होगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप न्यूज़ बेस्ड मार्केट करते हो या न्यूज़ बेस्ड मार्केट समझते हो, तो भी दोस्तों आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप बिलीव करोगे, ट्रस्ट करोगे, तो आपको वो वाकई अच्छा पैसा, बाकमाल पैसा आपको दे के जाएंगे 200% के लिए। तो जैसे आपने 80-500 की कॉल देखी होगी सेंसेक्स की, जो मैंने परसों फ्राइडे वाली वीडियो के लिए एनालाइज करके दी थी, उसका 115 रुपये का लेवल था। उससे आज 2 बार मूवमेंट दिया कॉल के प्रीमियम ने। जो लोग बोलते हैं कॉल का प्रीमियम जी उसके नीचे 30 रुपये के गया, जीरो हो गया, 40 रुपये के नीचे गया, जीरो हो गया, तो भाई जब ये प्रीमियम अपना बेस तोड़ देता है, तो आप कोई इन द मनी दूसरा कोई प्रीमियम एनालाइज कर लीजिए, उसमें मूवमेंट रहता है। तो वो भी आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा किस तरह आपने एनालाइज करना है वो प्रीमियम अपने तरफ से ही। तो दोस्तों, अब अपना आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आज हम सेंसेक्स का खाली इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। अब अपकमिंग एक्सपायरी अपनी निफ्टी की है, तो हम निफ्टी के एक कॉल और पुट का प्रीमियम एनालाइज करेंगे, और एक उसका इंडेक्स प्रॉपरली एनालाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले आज अगर हम देखते हैं, अगर आप इस मंथ देखोगे तो इन्होंने 3 बार ऐसा किया है कि ऐसी कैंडल बनाई है, ऐसे यहाँ पे जैसे क्लोजिंग आ रही है। अब इसको सेटलमेंट देखोगे कहाँ पे किया है, यहाँ के आसपास, है ना। तो मतलब 80,600, 640, मतलब 1 के आसपास इन्होंने क्लोजिंग दी है। तो काइंड ऑफ ये अगर अपन कैंडल का स्ट्रक्चर देखें तो ये हैमर कैंडल बन गया प्योरली, है ना। यहाँ पे इसकी ऑलमोस्ट आई है, तो आप देखो हैमर कैंडल इसने फॉर्म कर दिया। लेकिन जब लास्ट टाइम इसने दोनों बार किया है, तो उस टाइम मूवमेंट अपसाइड के आए हैं। लेकिन उस टाइम जो इसके फ्यूचर थे, वीकली फ्यूचर थे दोस्तों, वो आ, मतलब प्रीमियम में चल रहे थे, महंगे चल रहे थे इंडेक्स से। लेकिन अब की बार जो है वो फ्यूचर है वो सस्ते चल रहे हैं इंडेक्स से, मतलब डाउनसाइड की मूवमेंट कल पॉसिबल है दोबारा। तो अब अपन लेवल टू लेवल काम कैसे करना है हम वो देखते हैं दोस्तों। देखिए, सेंसेक्स से पहले हम ऊपर साइड के प्लान देख लेते हैं, हमारे कल के लिए क्या क्या प्लान रह सकते हैं सेंसेक्स के लिए। सेंसेक्स क्लोज हुआ है 641 पे, तो हम पहली कैंडल देखेंगे 63 के आसपास, या इसके ऊपर खुले। ये दोनों लेवलों के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। जैसे ही इसके ऊपर कैंडल खुलती है तो हम अपना पहले टारगेट के लिए प्लान करेंगे 85,
85 81,532 अगर यहाँ पे खुलती है तो अपना पहला टारगेट ये रहेगा। और फिर अपना दूसरा टारगेट जो रहेगा या तीसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 81,833। ये अपना दूसरा और तीसरा टारगेट भी रहेगा जो कि कल का लास्ट टारगेट है मेरे अकॉर्डिंग। अब डाउन साइड के लिए हमने क्या प्लान करना है, कल मैंने आपको दोस्तों दो लेवल दिए थे। एक तो दिया था 80,400 का लेवल, एक 80,950 का लेवल। तो आपको ये भी लेवल कल के लिए भी ये लेवल दोनों मार्क करके चलने हैं। इसके नीचे जब भी कैंडल जाएगा तो आपको सडन फॉल देखने को मिलेगा 79,850 के आसपास, पहला लेवल है अपना। और दूसरा है अपना 79,440 का लेवल। 79,440 का लेवल और थर्ड है अपना ये वाला लेवल 79,343 का लेवल। तो ये 100 पॉइंट की रेंज है, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल आपको यहाँ तक के मूवमेंट पॉसिबल दिख सकते हैं सेंसेक्स में। अब हम कर लेते हैं डिस्कशन निफ्टी का। अब निफ्टी में आज निफ्टी भी देखिए, कल मैंने आपको बोला था 380 का लेवल और ये 24,540 का लेवल और 380 का लेवल। अब इसने यहाँ पे क्लोजिंग इसके नीचे तो दे दी है, आज स्ट्रेंथ ज्यादा ना होने के चक्कर में इन्होंने यहाँ पे रोक लिया, लेकिन अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो इसकी क्लोजिंग भी यहाँ पे आई है। तो इसके लिए भी हमें सिंपल देखना है कि या तो इसके ऊपर खुल जाए, इसके ऊपर खुलता है तो ये पहली बार में अपने ये पहला टारगेट दे जाएगा। दूसरा टारगेट 24,550। जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसके ऊपर 5-7 कैंडलें अगर ये कंसोलिडेट कर देता है, 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर लेता है तो 25,000 रुपये के रास्ते अपने खुल जाएंगे। अपना थर्ड टारगेट हो जाएगा 25,080 का। तो आपको ये लेवल नोट करना है अपसाइड के लिए कल के लिए। अब डाउन साइड के लिए हमें वही लेवल ध्यान रखना है अपना 24,380। इसके नीचे हम बीरिश हैं, अपना पहला टारगेट वही है, 50 पॉइंट का टारगेट है पहला। फर्स्ट टारगेट अगर इसके नीचे रहता है मार्केट तो 24,330 का पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट जो अपना है 24,142 का। और थर्ड टारगेट है दोस्तों अपना 24,053 का। तो ये 3 टारगेट आपको डाउन साइड के लिए कल देखने को मिलेंगे। और ये लेवल दोस्तों हो सकता है देखिए कल आ जाए या एक्सपायरी वाले दिन आएगा। अब ये लेवल टच करने के लिए तैयार है, इस लेवल को जरा नोट कर कीजिएगा। ये लेवल जरूर आएगा 1-2 दिन में, आप इस लेवल को आता हुआ देखेंगे बहुत जल्दी। आज आ जाए कल आ जाए या परसों आ जाए, ये इस वीक में इस लेवल को आता हुआ आप देखेंगे जरूर। तो अब हम करते हैं प्रीमियम की डिस्कशन। प्रीमियम अपने कौन कौन से कल के लिए किस तरह से रह सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो वीकली फ्यूचर हैं, वो वीकली जो फ्यूचर हैं दोस्तों वो अभी डिस्काउंट पे हैं। मान के चलिए कि जैसे इंडेक्स बंद हुआ है 24,380 के आसपास, लेकिन जो फ्यूचर बंद हुआ है वो 24,335 के आसपास बंद हुआ है। तो डिस्काउंट पे बंद हुए हैं। जिस साइड फ्यूचर होता है मैक्सिमम टाइम मार्केट ट्राई करता है कि उसी साइड में जाए। जो वीकली फ्यूचर होते हैं ना दोस्तों, तो वो मार्केट मैक्सिमम उसी मतलब साइड में जाने के लिए कोशिश करता है। तो हमें अब करना क्या है कल के लिए, अब इन्होंने मार्केट सेटल की है, हो सकता है ये प्रीमियम यहाँ पे बंद हुआ हो। अब शाम को अगर इसका कोई डाटा आएगा तो अपन उस तरीके से प्लान करेंगे, लेकिन अब मैंने इस पे लेवल ड्रॉ किए हैं। वो लेवल कौन कौन से हैं पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर ये प्रीमियम गैप डाउन होता है तो हम पहले तो यहाँ इसके ऊपर ही देखेंगे, अपनी कंट्री यहाँ से प्लान करेंगे पहले टारगेट के लिए 175 के। अगर मार्केट गैप अप हो जाती है तो हम अपनी एंट्री 69 के आसपास से प्लान करेंगे। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है 107 का और 69 या 70 रुपीज का। एक एक 2-2 पॉइंट का आप नीचे ऊपर बफर रख लीजिएगा। अब मान के चलिए मार्केट कल पुट वाली साइड मार्केट गैप डाउन हो जाता है, मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे,
हम देखेंगे 107 के ऊपर जैसे ये कैंडल क्लोज कर रहा है तो यहीं से ये चलना स्टार्ट करता है। पहला टारगेट हम देख के चलेंगे 175 का। अब यहाँ पे थोड़ा स्टेबल कर लेता है 5-5 मिनट की 2-3 कैंडलें। तो अपना दूसरा टारगेट 241 का, तीसरा 300 रुपीज के आसपास अपने को दे जाएगा कल के दिन के लिए ये पुट साइड में। और अगर बात करें ये प्रीमियम दोस्तों 69 रुपीज पे नहीं रुकता। ये सुबह सुबह मान के चलो मार्केट गैप अप हो गया बड़ा सारा, तो ये प्रीमियम खुलता है 69 के नीचे, तो इसको छोड़ देंगे। फिर हम 26 रुपीज के आसपास इसको देखेंगे प्रीमियम को, 25 27, मतलब 1-2 पॉइंट का ऊपर बफर रख लीजिए, 1-2 पॉइंट नीचे का। 27 से भी वापस जा सकता है, 24 से भी वापस आ सकता है। तो ये आपको बता के जाएगा। इस लेवल को फिर मार्क कर लीजिए इसके नीचे, फिर सीधा यहाँ से टर्न करेगा यहाँ तक के लिए। तो ये आप इसको लेवल को नोट कर लीजिए। पुट के 24,400 का पुट है। अब 24,400 का कॉल है। अगर आप कॉल और पुट का प्रीमियम का एटीएम का डिफरेंस देखोगे दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोटा मोटा मान के लो 60 पॉइंट का डिफरेंस है, मोटा मोटा। अब 60 पॉइंट का डिफरेंस है तो बहुत मतलब डिफरेंस है। 10-15 पॉइंट का तो चलो समझ में आता है, इतना बड़ा डिफरेंस तो ये भी इंडिकेट करता है कि भाई थोड़ा सा मार्केट कॉल साइड जाएगा सुबह सुबह फर्स्ट और 1 आवर में। कॉल को महंगा करेंगे ये, उसके बाद पुट साइड में आएगा, क्योंकि अगर कल ही इन्होंने पुट जीरो कर दी तो फिर मोमेंटम बनेगा नहीं। ठीक है, तो कल हो सकता है फर्स्ट 1 आवर में, पहले 1 घंटे में ये कॉल को महंगा करें यहाँ तक के लिए 100 रुपए के लिए, तो ये भी पॉसिबल है। तो हमें इसके लिए भी सिंपल चीज रखनी है, या तो ये प्रीमियम 38 रुपीज स्पोर्ट ले, अगर मार्केट गैप डाउन होती है, गैप अप होती है, तो ये 58 के ऊपर खुले, 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे। तो हम अपना पहला टारगेट लेके चलेंगे 100 रुपीज का। इसके ऊपर 3-4 कैंडलें अगर 5-5 मिनट की क्लोज कर लेता है तो फिर ये 140 का दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट 180 रुपीज का आपको दे जाएगा। तो दोस्तों आप अगर ट्रेड करते हैं तो आप इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैं आपको बहुत दावे के साथ बोल रहा हूँ। और आप एक्चुअली अभी तो मैं आपको डिटेल एनालाइज करके देता हूँ, डिटेल बताता हूँ कि किस तरह आपने पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेड के लिए आपको ऐप भी बता दी है, आप ट्राई करके देखिएगा। लेकिन बाद में फिर मेरी स्पीड ऐसी हो जाती है, जैसे जैसे धीरे धीरे करके टाइम निकलता रहेगा तो फिर ये चीज़ों के लिए आपको हर पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। अब आप थोड़ा वीडियो ध्यान से सुना कीजिए ताकि आपको समझ आए कि एंट्री कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है। अब फॉर एग्जांपल के लिए अब मैंने कॉल और पुट के प्रीमियम एनालाइज करके दिए हैं। देखो आपको एक चीज़ समझाता हूँ। और अब ये मैंने कॉल पुट के प्रीमियम आपको एनालाइज करके दे दिए। ये रहा कॉल का प्रीमियम और ये रहा आपका पुट का प्रीमियम, मान के चलिए। अब इस केस में क्या होगा, मैंने मान के चलो कोई स्पोर्ट लगाया था 58 रुपीज़ पे, यहाँ पे मान के चलो 58 रुपीज़ पे कोई स्पोर्ट लगाया फॉर एग्जांपल यहाँ पे, है ना, या 69 रुपीज़ पे। या तो ये 69 को तोड़ देगा पहले पहली और ये इसके नीचे आ जाएगा 107 रुपए के। तो जब ये रेजिस्टेंस टूटते हैं तब मूवमेंट आता है। अगर इसी जोन में घूमता रहा प्रीमियम, इसी जोन में घूमने लग जाएगा तो फिर मूवमेंट नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर इसी जोन में घूमता रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे खुल गया प्रीमियम, तो इसी जोन में घूमता रहा तो इसी जोन के अंदर अंदर मूवमेंट आएगा धीरे धीरे करके। जिस तरह आज अपने लेवल लगे हुए थे उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट आता रहेगा। तो दोस्तों आप जरा ध्यान रखा कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कीजिए, आप अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो इसको ध्यान से वीडियो को देखा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इजाज़त लेता हूं। आज अपना निफ्टी के 2 प्रीमियम हमने एनालाइज किए हैं, इंडेक्स और सेंसेक्स का इंडेक्स एनालाइज किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।